पठान या पश्तून वो कौम है जो पूरी दुनिया में गैरत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है। तारे गवाह है कि ये ना तो कभी किसी बादशाह से डरी है और ना ही कभी इन पर किसी जालिम हुक्मरान का खौफ तारी हुआ है। दुनिया में अब तक कई बड़ी बड़ी अवामों ने पठानों को ढेर करने की कोशिश की, मगर सबके सब नाकाम रहे। और आधी दुनिया फतह करने वाले सिकंदर आजम ने भी जब अफगानिस्तान के अंदर अपनी कदम रखा तो पठानों ने दुनिया की सबसे मुनाजिर फौज को भी धूल चटा दी। और ये सिलसिला अमेरिका के अफगानिस्तान से भागने की सूरत में आज तक ऐसा ही जारी है। लेकिन आखिर ये पठान है कौन, ये किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, ये किस नबी की उम्मत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए क्या दुआ फरमाई थी। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की इसी बहादुर कौम के बारे में डिस्कस करेंगे। पठान को अफगान कहते हैं। अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और इनको जिन्नात की जुबान काफ़ी पसंद आया करती थी। लिहाजा उन्होंने अपने वालिद सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिन्नात को कह दे कि मुझे अपनी ज़ुबान सिखाए। लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात ने अफगानों को अपनी ज़ुबान सिखाई और बाद में यही ज़ुबान पख्तून के नाम से मशहूर हो गई। पठानों की असलियत और कौम के बारे में जो रिवायत में है वो ये है कि पठान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में से है और हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की औलाद है, यानी ये लोग अपनी कौमियत के एतबार से बनी इजराइली है। दरअसल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इजराइल था, इसलिए इनकी औलाद को बनी इजराइली कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और इन्हीं से बनी इजराइल की 12 आंखों में आगे चलना और तारीख दानों के मुताबिक इनमें से ही एक कौम इन पख्तूनों या पठानों पर भी मुस्तबिल थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जो इस्लाम कबूल करने लगे तो इस वक्त पठान कौम का सरदार, जिसका नाम कैस अब्दुल्ला रशीद था, अपने पूरे खानदान के साथ आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ और आपके हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। अब चूंकि कैस एक अबरानी लफ्ज़ है, लिहाजा आपने इसको तब्दील करके अब्दुल रशीद नाम को पसंद फरमाया और यूँ हजरत कैस अब्दुल रशीद ने अपने पूरे कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया और इसी तरह से इन्हें पहले पख्तून साहबी होने का एहसास हासिल हुआ। आज दुनिया में पख्तून ही वो वाहिद कौम है कि जिसमें इस्लाम के अलावा कोई और दूसरे मजहब मौजूद नहीं है। और अगर आज आप किसी पख्तून से पूछोगे कि वो मुसलमान है या पख्तून, तो आपको जवाब कुछ इस तरह से मिलेगा कि हम लोग पिछले 5000 साल से पख्तून है, जबकि पिछले 1400 साल से मुसलमान। अब सवाल ये है कि अफगानी कौम को पठान क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे का वाकया कुछ यूँ है कि जब काफिरों ने मक्का मुकर्रमा पर कब्जा कर लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि जाओ और अपने अफगान भाइयों को जिहाद पर बुला लाओ। लिहाजा हज़रत खालिद बिन वलीद अफगानिस्तान की तरफ रवाना हुए और अफगानी सरदार कैस अब्दुल रशीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अरसल किया और फिर जल्द ही कैस अब्दुल रशीद की क़यादत में पख्तूनों का एक बड़ा लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गया। शाम को हज़रत खालिद बिन वलीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाई कि अफगानियों ने आते ही मुशरिके दीन का कत्ले आम शुरू कर दिया है और तमाम काफिरों का सफाया करके अब अफगानी मक्का मुकरमा पर कब्जा हो चुके हैं। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुने तो इस वक्त आपकी जुबानी मुबारक से ये अल्फाज निकले, बतान, और फिर आपने फरमाया कि अल्लाह इनकी आल औलाद को फरोगी बख्शेगा और इनके कबीले की ताकत और तादाद सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद आपने दुआ की कि इस मर्द यानी कैस अब्दुल रशीद की नस्ल से एक अजीम कबीला पैदा हो जिसके अफराद कयामत तक सलामत रहे और इत्तेहाद के साथ शरीयत इस्लाम पर साबित कदम रहेगा। अब लफ्ज़ बतान एक अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब एक ऐसी सख्त लकड़ी होती है जो कि बड़े बड़े समुद्री जहाजों में लगती है, जिसको समंदर का खतरनाक पानी भी कमजोर नहीं कर सकता। यानी पठानों को उनका ये नाम खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और जब ये बतान लफ्ज बगैर सगीर पहुंचा तो बतान से होते होते पठान हो गया और आज इस कौम के फारसी में पश्तून, इनके मकाम जुबान में पख्तून और उर्दू जबान में पठान कहकर पुकारे जाते हैं। ये कौम पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैली एक गैरतमंद कौम में शुमार होती है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत अव्वल नंबर पर आते हैं। पठानों ने क़याम में पाकिस्तान के अंदर भी भरपूर हिस्सा लिया है और बाज़ अंग्रेज़ और कीन का मानना है कि पठान कौम अर्जीनिया के किसी हिस्से में रहा करती थी और अर्जीनिया के लोग का भी यही कहना है कि पठान कौम
इन्हीं का एक हिस्सा है। 100 पठानों का यही जिहाद और अल्लाह ताला की राह में लड़ने का जज्बा है जो आज तक इस कौम के अंदर ऐसे ही बाकी है। ये लोग अपने दीन को लेकर काफी सख्त है और शरीयत और नाम खुदा बंदे के लिए हर वक्त मर मिटने को तैयार रहते हैं, जिसका नज़ारा हम अक्सर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखने को मिलता ही रहता है। इस कौम का जिक्र कुर्ब क़यामत पेश आने वाली वाक़यात में भी मिलता है और बाज़ मुरक्किन के मुताबिक हजरत इमाम मेहंदी की मदद के लिए जो बड़े सगीर से काले झंडे का लश्कर निकलेगा, इनमें से एक काफ़ी बड़ी तादाद इन्हीं पठानों पर मुस्तकिल होगी। इस लश्कर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुर्ब क़यामत के दिन इस काले झंडे वाले लश्कर का रास्ता दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि यही काले झंडे बैतुल मुक़द्दस के अंदर नष्ट कर दिए जाएंगे। जबकि बात दूसरे अहादीस के मुताबिक गज़वा हिंद का आगाज़ भी खुरासान यानी मौजूद अफ़गानिस्तान से ही होगा। चुनांचे अफ़गानियों की ये इस कदर गैरत, जुर्रत और बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को बगैर किसी हथियारों के धूल चटा देना, ये सब यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का ही असर है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। अल्लाह हाफिज।